आज कैसे हैं? राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज नाग पंचमी का बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण पर्व है। आज मैं आप लोगों के लिए 17वां और 18वां अध्याय लेकर के आ रही हूँ शिव महापुराण का, और आप उस कथा को सुनेंगे तो आपके बहुत ही आनंदमय। आपको पूरी कथा को जरूर सुना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। श्री शिवाय नमस्तभ्य। अब मैं आप लोगों के सामने बहुत ही सुंदर कथा लेकर के पेश कर रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। श्री शिवाय नमस्तभ्यां श्री शिवाय नमस्तभ्यां श्री शिवाय नमस्तभ्यां श्री शिवाय नमस्तभ्यां श्री स्तभ्यां श्री शिवाय नमस्तभ्यां श्री शिवाय नमस्तभ्यां श्री शिवाय नमस्तभ्यां श्री शिवाय नमस्तभ्यां श्री स्तभ्यां श्री शिवाय नमस्तभ्यां चांबो शराळे पड़ी मांगो घड़ी दो खे काटो तय करी में दर्शन हारे शांबो शराळे तुम्हारे भोलेनाथ दया कर दो हम आए शराळे तुम्हारी नाम शक्ति ना मैं साधन तुम्हारे चरणों में पड़ी हूँ दया करो प्रभु। ओम। आज मैं आप लोगों के लिए 16वां अध्याय लेकर के आई हूँ। आप लोग उसे सुनेंगे, सर्वे करेंगे। बहुत ही श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हम ऋषि बोले, हे मुनि, प्रणव और शिवलिंग का क्या महत्व है? शिवलिंग का क्या महत्व, शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, सो हमसे कहिए। श्री ऋषि जी बोले, आपने ये अच्छा प्रश्न किया है, तो इसे तो महादेव जी के सिवाय और कौन जान सकता है। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं तुम्हें कुछ बतलाता हूँ। जिस शिव जी हमारी और आपकी रक्षा कैसे करते हैं। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है, इसीलिए विद्वान पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच नहीं और तुमसे अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। ये प्रणव का अर्थ है। जो अपने जपने वाले को मोक्ष प्रदायक है, वह प्रणव माया से रहित सर्वदा नवीन है। इसी से विद्वान लोग इसे प्रणव कहते हैं। यह सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसे एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है। जो 36 करोड़ जप करता है उसे योगी कहते हैं। यह अकार, ओंकार तथा मकार, बिंद और नाद से रहित तथा शब्द कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्स्वरूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। प्रवृत्ति के इच्छुकों के सारे पाप दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ तप द्वारा मोक्ष प्रदान करता है। वेद मंत्रों के आदि के में तथा दोनों समय, संध्या के समय में ओम का प्रयोग करना चाहिए। 9 करोड़ जप करने पर पुरुष शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों के निमित्त ही प्रत्येक के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करने पर शिवलोक को जाता है। वहाँ नंदी का स्थान है और रूप ऋषभ के दर्शन होते हैं, और वहाँ नंदीश्वर बाहर स्थित रहकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। महात्माओं का कहना है कि शिवलोक की जानकारी शिव कृपा के बिना नहीं होती। जो ब्राह्मण गुरु के पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, प्राप्त करता है, वो कर लेता है, वह 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री का रूप शरीर छोड़ करके छत्री से छूट कर ब्राह्मण हो जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय हो जाता है। शूद्र केवल 25,000 जप से ही शुद्ध हो जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव शक्ति की पूजा विधानों को आनंद प्रदायक है। इस अध्याय के पढ़ने से शिव की अद्भुत कृपा होती है तथा सिद्ध प्राप्त। श्री शिवाय नमस्ते। मैं आप लोगों के लिए 18वां अध्याय लेकर के आई हूँ, और ऋषि बोले हैं 18वां अध्याय को सुनते हैं। ऋषि बोले, बंधन और मोक्ष के उपाय आदि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधन है। कितने बंधन है? 8। उनके कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटना ही मुक्ति है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच तंत्र मात्रा, ये 8 ही प्रकृति है। इन्हें ही
आँखों से यह देह है, इन्हीं से सभी कर्म है, देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र चलता रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभंग के लिए है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता शिव का पूजन करे तो इससे दूर हो जाना चाहिए। ये वे ही आठों को बस में किए हुए हैं जो शिव की बेर या लिंग में पूजा करते हैं। उन पर महेश निश्चित प्रसन्न होते हैं। लिंग तो अनेक है, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा चर लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव भक्त को जल सहित भस्म का त्रिपुंज लगाना चाहिए। शिव भक्त को अब फिकता तथा सूतक नहीं लगते हैं। प्रथम गणेश पूजन करके शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन से दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। तड़ की प्रतिमा का पूजन कर दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। आयु सिद्धि के लिए तिल का दान करना चाहिए। दरिद्री को गौ का भोजन कराना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए। सबके अंत में शिव जी का महाअभिषेक करना चाहिए। नमस्कार आदि करके सगुण प्रकाश में शिव जी की स्तुति करे। शिव जी की ही सबके परम कारण से भक्त को चाहिए कि नित्य ही शिवलिंग का आश्रम कर व्यास करे, पास करे। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेंगे सुनेंगे उन पर शिव जी कृपा करें तथा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, करके ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, सोए भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोए, स्वामी 10 भुज ते सोए, तीनों रूप निरखते प्रभु जन मन मोहे। ओम जय आच माला भंजमाला रंजमाला धारी, शमी रंजमाला धारी, त्रिपुरारी कंचारी वरमाला धारी। ओम जय ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, शमी बागांबर अंगे, शनिकादिक गरुड़ादिक प्रेतादिक संग। जय शिव ओंकारा, करके वादिका मंडल चक्र त्रिशूल धरता, शमी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जगपाल। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अभिवेका, शमी जानती अभिवेका, प्रभुड़ा चढ़ के माध्यम येति। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण श्याम जी की आरती जो कोई नर गावे, शमी प्रेम अवे कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरिहर स्वामी। गौरम करुणावतारम संचार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम शैतम नमामि 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 नमः। तच्च तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्याधर तमेव तमेव शर्मं मम देवते, तमेव शर्मं मम देवते। नाहम्य शक्ति नाहम्य साधन, तुम्हारे चरणों में यूं दया करो बाबा, दया करो प्रभु, दया करो भोलेनाथ, दया कर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और शिव महापुराण की कथा बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही आनंदमय, होने वाली कथा है। आप लोग जरूर सुने। इस कथा को सुनने से बहुत ही मन शांत चित्त होता है। आप भोलेनाथ की कृपा है जो आप लोगों को इस कथा सुनने को मिल रही है सावन के महीने में। आप लोग मेरे चैनल पर जरूर बने रहे, पूरी कथा को जरूर सुने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे।